नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दिया बड़ा बंगाल को तोहफा, हवाई उड़ानों को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। कूड़ेदान में अचानक आग लगने से शहर के लोगों में दहशत का माहौल, लोगों ने लगाया आरोप, कहा नगर परिषद ने खुद लगाई थी आग। नगर परिषद ने की डिफाल्टरों की सूची जारी, वहीं व्यापारी कर रहे हैं सार्वजनिक सूची का विरोध। और मंडी में कैमुना क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी का किया गया आगाज, कहा लोगों को होगा कैमुना से फायदा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बैजनाथ के बड़ा भंगाल की। चुनावों के नजदीक आते ही पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित किया जाने लगा है। जहां आज तक कोई बस या गाड़ी नहीं पहुंच पाई, उस क्षेत्र के लोगों को हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हवाई उड़ानों का तोहफा दे डाला है। इसे चुनावी राजनीति कहा जाए या फिर विपक्षी पार्टियों को दिखाने की बात, कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरत में पड़ सकते हैं और हैरानी हो भी क्यों ना, क्योंकि ये तस्वीरें उस क्षेत्र की है जहां पर अभी तक किसी भी सरकार ने इतने वर्षों में एक सड़क तक नहीं खोली। वहां पर धूमल सरकार ने चुनावी स्टंट मारकर लोगों को हेलीकॉप्टर सुविधा देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश का बड़ा बंगाल एक ऐसा गांव है जहां आज तक कोई भी सड़क नहीं बन पाई है। यहाँ लोग पैदल 3 या 4 दिन का सफर तय करके बैजनाथ आते हैं। पिछले कई सालों से यह लोग बिना यातायात के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन चुनावों के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री ने बड़ा भंगाल के लोगों को गांव से पालमपुर आने के लिए महीने में 1 या 2 बार हेलीकॉप्टर का प्रबंध करवाया है, जिसमें प्रति व्यक्ति 1500 रुपए किराए के रूप में दिए जाएंगे। बीमार से लगभग 700 रुपए किराया वसूला जाएगा। वहीं बैजनाथ के तहसीलदार का कहना है कि यदि सरकार चाहे तो वह इस सुविधा को लगातार भी कर सकती है। सर, किस व्यथा को देखते हुए हेलीकॉप्टर की उड़ानों को चलाया गया इस गांव के लिए? ये बड़ा बंगाल जो क्षेत्र है, ये पिछड़ा क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, और ये यहाँ से जाने के लिए लोगों को जो यातायात में जो समस्या आती थी, 2 या 3 दिन लग जाते थे, या काफ़ी बर्फ़ में प्रॉब्लम आती थी, तो इनकी समस्या को देखते हुए सरकार ने अब हेलीकॉप्टर की सेवा जो जहाँ शुरू की है। ये हमारे बीमार बुजुर्ग हैं, पहली बार वहाँ ये जा रहे हैं, तो इससे कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई वृद्ध है, बच्चा है या कोई औरत है, जाने में कोई असमर्थ है, तो ये हेलीकॉप्टर सेवा में उनको बड़ी जो है वो सहूलत हो गई है जाने के लिए। इस सुविधा से बड़ा बंगाल के लोग भी खासे प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मेहरबानी जी लगाई थी सरकार ने, बहुत अच्छी बात। कैसे पहले आप कैसे जाते थे वहाँ पे? पैदल चलते हैं। कितने सफ़र करना पड़ता था आपको? सफ़र तो बड़े 3 दिन का सफ़र है। 4 भी लग जाते, 5 भी लग जाते। इधर से ना, इधर से ऐसे ही लगते हैं 3-4 दिन का। कोई बस वगैरह जाती थी वहाँ पे? बस कहाँ जाती है अब, बड़ा। गौरतलब है कि बड़ा बंगाल में अभी तक ना ही सड़क है और ना ही कोई और व्यवस्था, फिर भी ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं चुनावों को नजदीक आते देख धूमल ने इन्हें रिझाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी है। मंडी के सुकेती पुल के पास रखे गए कूड़ेदान में अचानक आग लगने से शहर के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आग के लपटों से कूड़ेदान के आसपास खड़े ऑटो वालों को भारी नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उधर लोगों का कहना है कि आग नगर परिषद के कर्मचारियों ने ही लगाई है। नगर परिषद अधिकारी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऑटो चालकों ने साफ तौर पर कहा कि कूड़ेदान में आग नगर परिषद वालों ने लगाई है, क्योंकि नगर परिषद वालों ने ऑटो चालकों को वहां से ऑटो स्टैंड हटाने के लिए कहा था। कूड़ेदान के समीप स्कूटर, मोटरसाइकिल और ऑटो खड़े किए जाते हैं, जिनका भारी नुकसान हो सकता था। ये जो आग लगी हुई थी, यहाँ ऑटो मेरा भी लगा हुआ था, ऑटो लगाया हुआ था, इसके साथ ही था मेरा ऑटो, और ऊपर बिजली की तारें हैं, दूसरी इतनी गर्मी, तो ये आग लगाना कोई ठीक नहीं है। मैं तो स्टैंड पे लगाया हुआ था, अगर ना आया होता
तो मेरा ऑटो जल गया था, बिल्कुल साथ ही लगता था सर। लगाई किसने आग, आपको पता है? कमेटी वालों ने लगाई, बोल के गए भी ऑटो के इसका टाड़ा हटा दो, नहीं तो हम आग लगा। नगर परिषद वालों ने लगाई? जी उन्हीं क्या तो सभी को लगते हैं, हम यहाँ पे डेली खड़े होते थे, हमारे लिए यहाँ पे किसी गाड़ी को आग लग सकती है। मैं यहाँ से जा रहा था, यहाँ से देखा तो किसी ने कूड़ेदान में आग लगा दी। इसे ये साइड खड़ी हुई गाड़ियाँ जो कि मोटरसाइकिल और कारें हैं, उनको खतरा है। ऐसे किसी को वैसे करना नहीं चाहिए। उधर जब के न्यूज़ की टीम ने नगर परिषद अधिकारी उर्वशी वालिया से बात की तो वालिया ने बताया कि नगर परिषद कभी भी इस तरह का कार्य नहीं कर सकती। में हमने आग लगी हुई देखी थी। नगर परिषद कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करेगी, क्योंकि नगर परिषद की वो अपनी प्रॉपर्टी है जिसको बनाया गया है, और जो कूड़ेदान है वो हमारे जनता है। तो ऐसी दशा में हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि नगर परिषद कूड़ेदान में ही आग लगाएगी। लेकिन कई बार कोई लोग जैसे चलते फिरते कोई बीड़ी सिगरेट फेंक जाता है तो उसकी वजह से आग लग जाती है। लेकिन मैं आम जनता से, नगर वासियों से ये गुजारिश करूंगी कि कभी इस तरह का कुकृत्य करते हुए कोई पाया जाता है तो नगर परिषद को बताएं, ताकि हमारी प्रॉपर्टी जलने से बच सके और आम जनता का नुकसान हो। साथ ही उर्वशी वालिया ने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें इस तरह का कार्य करता हुआ कोई भी नजर आए तो वह नगर परिषद को इस बारे में अवश्य जानकारी दे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी के स्कूल बाजार में बीते रोज करीब 6:30 बजे पॉपुलर का एक पेड़ गिरने से अस्पताल के लिए जाने वाला मार्ग थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध हो गया। हालांकि पेड़ के गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रेहड़ी वालों को खासा नुकसान जरूर पहुंचा है। वहीं रेहड़ी वालों और आम जनता के मन में पेड़ गिरने से दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि बीते रोज तेज हवाओं के चलते यह पेड़ गिर गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी।
स्कूल बाजार में रेहड़ी लगाने वाले लोगों का कहना है पेड़ के गिरने से उनकी और रास्तों में चलने वाले लोगों की जान भी जा सकती थी। पेड़ के गिरने से रेहड़ी वालों का काफी नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई करना उनके लिए मुश्किल है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि इन पेड़ों को कटवाएं ताकि आम जनता को इन पेड़ों से राहत मिल सके। अभी थोड़ी देर पहले बड़े जोर का तूफान आया। उस तूफान ने ये जो बहुत लंबे लंबे पेड़ यहाँ खड़े हुए हैं आपके सामने है, वो जोर से पेड़ गिरा और 2-3 रेहड़ियों के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। और ये तारें यहाँ पे जो वायर बिजली की जा रही है, अगर यहाँ पे नहीं होती तो कुछ भी घटना घट सकती थी। ये हम सरकार से भी आग्रह करेंगे और प्रशासन से भी बार बार ये निवेदन कर रहे हैं हम कि हमारे को कहीं ना कहीं स्थानांतरित कर दिया जाए, तो आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन सरकार भी नहीं सुन रही है। बाजार में पेड़ पॉपुलर का पेड़ गिरा तो इससे जो है किसी की भी जान जा सकती थी, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मेरी रेहड़ी का बहुत नुकसान हुआ और पूरा माल इधर उधर गिर गया और पूरी रेहड़ी टूट गई, जिससे मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊँगा। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जो स्कूल बाजार में पॉपुलर के पेड़ लगे हुए उनको कटवाएं ताकि आम जनता को राहत मिले। ये जो पेड़ हैं ये पुराने हैं और जब भी तेज़ हवा होती है तो आमतौर पे ऐसे पेड़ गिरने की संभावना बनी रहती है। कुछ एक साल पहले भी जो हमारी कैंटीन है उसके पास ही ऐसा पेड़ काफ़ी बूढ़ा हो गया था, तो वो भी गिरा और उससे भी कुछ जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। गौरतलब है कि पॉपुलर सोशल फॉरेस्ट्री का पौधा होता है जिसकी उम्र महज 8 से 10 वर्ष होती है। इसके पश्चात इस पेड़ को हटाना पड़ता है, इसलिए प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आगे इस कारण कोई नुकसान ना हो और ना ही कोई लोग इस नुकसान की वजह से हताहत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। और अब बात करते हैं मंडी की शान कही जाने वाली इंदिरा मार्केट की। इंदिरा मार्केट के व्यापारियों की मुश्किलें नगर परिषद ने उस वक्त और बढ़ा दी जब नगर परिषद ने मंगलवार को देनदारों की सूची सार्वजनिक कर दी। उधर व्यापारी संगठन इस सूची का जोरदार विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि नगर परिषद जल्द से जल्द इन सूचियों को शहर से हटवा दे, उसके बाद ही वह नगर परिषद को दुकानों के किराए अदा करेंगे। मंगलवार को नगर परिषद ने उपायुक्त के आदेशों की पालना करते हुए देनदार दुकानदारों की सूचियां सार्वजनिक कर दी है, जिससे इंदिरा मार्केट के व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। सूची के विरोध में व्यापारी वर्ग ने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि व्यापारी अपना किराया देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले नगर परिषद को उन सूचियों को हर स्थान से हटाना होगा जहां पर वह सूचियां लगाई गई हैं। इस चीज को ठीक नहीं समझा है, क्योंकि नगर परिषद से हमारी पहले से ही बातचीत चली हुई है कार्यकारी अधिकारी से कि वो बताए पहले कि किस दुकानदार का कितना किराया बाकी है, और जैसा भी होगा दुकानदार कोई इनकार नहीं करता किराया देने के लिए, सब देने के लिए तैयार है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई दुकानदार तत्काल नहीं दे सकता, लेकिन अपनी किस्तों में दे सकता है, तो पहले ये बताया जाए। इसी संदर्भ में आज माननीय उपायुक्त महोदय जी से मिले एक डेपुटेशन के रूप में, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि पहले आप लोगों के हिसाब किताब ठीक एडजस्ट होंगे। उसके बाद उन्होंने एडीएम साहब से मिलने के लिए किया, एडीएम साहब से बातचीत हुई इस मामले में, उन्होंने हमको बुलाया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नगर परिषद से और आपकी एसोसिएशन से दोनों से बात करके इस मामले का हल निकाल देंगे। वहीं इंदिरा मार्केट प्रधान लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जल्द से जल्द अगर नगर परिषद ने अपना कदम वापस नहीं लिया तो व्यापारी वर्ग चुप नहीं बैठेगा। जो है बड़ा हुआ जो अमाउंट है वही लिस्ट में लगा हुआ है, जो कि बहुत सीधा सीधा जो है दुकानदारों की इज्जत के ऊपर प्रहार है। और अगर नगर परिषद ने ये इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए अगर ये जितनी फ्लैक्सें मंडी नगर में लगी हुई हैं अगर नहीं हटाई तो दुकानदार जो है वो कठोर रूप से सामने आएंगे, क्योंकि हमारी नगर परिषद ये ना समझे कि दुकानदार जो है एक दबा हुआ मरा हुआ तबका है, क्योंकि इन दुकानदारों की वजह से ही सरकार चलती है। हम बहुत कुछ और भी जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला ज़्यादा तूल ना पकड़े, क्योंकि मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा इसमें हमारा भी मंडी का ही नाम बदनाम होगा। तो इसलिए हमारी गुजारिश भी नगर परिषद से यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये जो लगी हुई फ्लैक्सिंग को हटाया जाए और हमसे बैठ के बातचीत की जाए, क्योंकि दुकानदार इतना जाहिल इतना गवार नहीं है कि इसको कोई तमीज़ नहीं है बात करने की। दुकानदार भी एक पढ़ा लिखा अच्छा तबका हमारा आ गया है।
गौरतलब है कि नगर परिषद ने अभी तक 54 लोगों की सूचियों को ही जारी किया है, जिसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नगर परिषद के लाखों रुपयों पर कुंडली मार रखी है। बहरहाल व्यापारी वर्ग इन सूचियों का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इंदिरा मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि अगर नगर परिषद ने जल्द से जल्द इन सूचियों को नहीं हटाया तो वह आंदोलन भी कर सकते हैं। के न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी ये उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। चंबा में इन दिनों धारा 144 लगाई गई है, लेकिन सिर्फ कहने को, क्योंकि इस धारा का यहां पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या यूं कहें कि इसका उल्लंघन पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है और पुलिस तमाशबीन बनकर सारा नजारा देख रही है। कैसे, जरा डालिए एक नजर इस रिपोर्ट पर। प्राय देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आकर कार्य करने वाले आपराधिक छवि के लोग अथवा असामाजिक तत्व अपराधों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पैतृक पहचान के बिना जहां इन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है, वहीं इनके कारण राज्य में होने वाली आपराधिक गतिविधियों से देवभूमि की स्वच्छ छवि पर भी बदनुमा दाग लग जाता है। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे अपराधों को रोकने के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब बात अमली जामा पहनाने की आती है तो उसमें बरती जाने वाली कोताहियों से सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण इन दिनों चंबा जिला में देखने को मिल रहा है, जहां बीती 29 अप्रैल से 27 जून तक धारा 144 लगाई गई है, जिसका यहां रहने वाले प्रवासी मजदूरों द्वारा सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जब के न्यूज की टीम ने इस बारे में चंबा शहर में पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कामगारों से इस बारे में बात करने पर पता चला कि जब उन्हें पुलिस वाले ही नहीं पूछते तो वह भी अपना पंजीकरण क्यों करवाएं? आपने करवाई है पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन? फिर अपने अपने एफसी दफ्तर में, फिर थाने में मराई। कहाँ दिखाओ जरा वो। डैडी के पास है ना जनाब। डैडी कहाँ पे? आगे बैठे चौक पे। यहाँ पे आपने करवाई है रजिस्ट्रेशन?
हाँ जी। तो कहाँ है कागज, कहाँ है आपके? क्वार्टर। आपको पता कि ये SHO के पास एंट्री करवानी पड़ेगी? नहीं सर, अभी 2-3 दिन ही हुए ना। अभी तक एंट्री नहीं करवाई है? नहीं सर, स्नैक्सी कार्ड लेके आए हैं। तो आप समझते नहीं है कि आपको कागज यहाँ पे जरूरी रखने हैं? नहीं ऐसा सर, कभी किसी ने बोला नहीं कागज देखो। आपको किसी पुलिस वाले ने नहीं बोला कुछ भी? अभी नहीं, मुझे किसी से मुलाकात भी नहीं हुआ है सर। हैरत है कि एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ कानून की पालना करने वाले ही इन आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं जब इस बारे में चंबा जिला पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस बारे में कार्यवाही करने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि जिला के प्रत्येक पुलिस थाने में इस बात को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले चंबा जिला में कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। ये बॉर्डर्स के लोग हैं, उनकी एक एक चीज़ की पहचान चिन्हित कर करके लोगों के सहयोग के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चिन्हित है, उसको कार्ड है आए चेक करेंगे, उसका कार्ड रखो, बाहर का आया तो बाहर रख करके अपना कार्ड इशू करेंगे, साइन कर करके NGO के नग रहेगा, अपना कार्ड लेके जाएगा। जिसका नहीं पाएगा उसका 144 में हमारी इसकी परमिशन होती है, नोटिफिकेशन होती है, उसको तहत खुराक नहीं है तो करवाऊंगा DC से, उसको खुराक करके उससे जाकर इम्प्लीमेंट उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो होती रहती है सर, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिना पहचान के घूम रहे हैं। होंगे, ठीक है, ठीक कह रहे हैं, होंगे। हो सकता है इतना वास्ट एरिया है, लेकिन उसमें जैसे आप बता रहे हैं, जैसा कुछ बता रहे हैं, जैसे हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, हर थाने में हर इसमें मैं SHO को डायरेक्ट करूँगा कि उसके थाने में एक एक चीज़ का कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अपने बीट है जो चिन्हित कर 4 भागों में बांटा है, अपने भाग का इंचार्ज होगा, उसके इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके SHO के ऊपर होगी और SHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी SO के ऊपर होगी। हम इस तरीके से इसका लिंक करेंगे ताकि कहीं कोई अननोटिस्ड बच ना जाए, क्योंकि यही लोग जो वारदात करते हैं, यही लोग जो कुछ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ऐसे अनआइडेंटिफाइड आदमी को, खासकर सस्पिशियस फैक्टर्स को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। हाँ, कोई इनोसेंट है, उसको मालूम नहीं है, उसको एजुकेट करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ IPC की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किए जाने का प्रावधान भी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दंडित करेगा कौन। चंबा से K न्यूज़ के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मंडी शहर में खोली गई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की ब्रांच की। मंडी में कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यालय का शुभारंभ बीते रोज किया गया। इस कार्यालय का शुभारंभ कंपनी के प्रथम निवेशकर्ता रूपलाल कांडा के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर ब्रांच के रीजनल मैनेजर प्रभात पांडे ने कहा कि हिमाचल में कैमुना कंपनी का पहला कार्यालय शिमला में शुरू किया गया था। इसके बाद रामपुर व मंडी में इस कंपनी का शुभारंभ किया गया। कंपनी का मुख्य उद्देश्य पूरे हिमाचल में इस कंपनी को स्थापित करना है। बेसिकली एक एग्रोबेस कंपनी है जो कि रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। उसका एक यूनिट है कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत काम करती है। हम चाहते हैं कि गांव के लोगों तक पहुंचे, आम आदमी तक पहुंचे, उनसे जो है एक बचत करने की आदत उनमें डालें। साथ ही ब्रांच के मैनेजर अरुण डोगरा ने कैमुना कंपनी की जानकारी देते हुए कहा कि इस कंपनी में लोग पैसों की बचत कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस व लोन का विभाग जल्द ही मंडी में शुरू किया जाएगा। कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने का ये है जैसे कि लोगों के अंदर छोटी छोटी बचत करने का प्रोत्साहन देने के लिए, कि आज की उनकी छोटी छोटी बचतें कल के लिए एक उनके लिए बड़ा सहयोग बनेगा उनके लिए। जैसे कल को इस अवसर पर कंपनी के शाखा प्रबंधक अरुण डोगरा और उनके सहयोगी मनोहर ठाकुर, सतीश अरोड़ा, निशांत शर्मा और प्रवीण कुमार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़ मंडी। K न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।